कैसे हो सकता है? नई नौकरी, नया घर, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं अब? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं दादू। अक्षरा प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने खुद अपने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला लिया। अपने शौर्य दादू को समझने की कोशिश करो। क्या मतलब आपने अपने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला लिया है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर के लोगों पर क्या गुजरेगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दादू? आप इस घर को टूटने कैसे दे सकते हैं? ये घर हमारा अपना घर है दादू, और हमने इसे। अक्षरा प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं यहाँ किसी से नाता तोड़ के नहीं जा रहा हूं। मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, उसे पूरा करना चाहता हूं। वर्षा भी तो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है, और माँ बाबूजी की इच्छा का क्या? अक्षरा, बेटा मत रोकिए इसे, अपने दादू को जाने दीजिए। हाँ बेटा, हम शौर्य का साथ देना चाहते हैं। ठीक है, हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर हम अपने बेटे के किसी भी निर्णय के आगे बाधा नहीं बनना चाहते। अगर शौर्य अपने हिसाब से अपना जीवन बिताना चाहता है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। ये हमारा निर्णय है। लेकिन बाबूजी, आप तो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। बोलिए ना बाबूजी, कहिए, क्या आपने ऐसा कभी चाहा है? बेटा, ये समय ये सोचने का नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या सही लगता है। शौर्य ने खुले मन से हमारे सामने अपनी बात रखी, तो हमें भी उसे अनुमति दे देनी चाहिए। हाँ बेटा, एक पिता को अपने बच्चे को हर मौका देना चाहिए। तुम भी एक समझदार बेटी की तरह खुशी खुशी अपने शौर्य दादू को जाने दो। अक्षरा, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको दादू को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ अक्षरा, तुम्हारे दादू एक रास्ता चुन रहे हैं, उन्हें उस पर चलने की हिम्मत दो। मेरी प्यारी बहन, मुझे गलत मत समझना। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है। अक्षरा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ दादू, कहिए ना। तुम जाके वर्षा से बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बात वो जरूर सुनेगी।
कुछ तो कहिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। ओके, वैसे पहले तो मुझे ही कहना चाहिए, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है आपकी शादी तय हो गई है। अरे थैंक्स तो कहिए। थैंक्स। तुम्हें भी मुबारक हो। सुना है तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह, थैंक्स। देखना अक्षरा, क्या हो गया है? वर्षा, देख, प्लीज तू रो मत। तेरे दादू, देखना वो अपना घर कैसे। जानती हूँ, मुझे बताया उन्होंने। तो तू जाकर उन्हें समझाना। मैं नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। यहाँ मुझे दूसरी माँ मिली, जिन्होंने मुझे अक्षरा की सहेली कम, अपनी बेटी ज्यादा समझा। एक पूरा परिवार मिला और शौर्य चाहते हैं कि मैं सबको छोड़ दूं। मुझसे नहीं होगा। यहाँ से जाने का दुख मुझे उतना ही हो रहा है जितना तुझे तेरी विदाई पर हुआ था। देख वर्षा, मैं जानती हूँ शौर्य क्यों मुझे नई दुनिया में ले जा रहे हैं, जहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। मैं अकेले कैसे रहूंगी? वर्षा, तू अकेली कहाँ है? दादू है ना वहाँ तेरे साथ। हाँ, लेकिन सब नया होगा। मुझे अकेले रहना होगा। ये सोच सोचकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे सबके साथ रहना है। वर्षा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू हमसे पता नहीं कितनी दूर जा रही है। ये अकेले वकेले क्या होता है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे दूर रह सकती हूँ? हम सब होंगे वहां तेरे साथ। तू इतना डर क्यों रही है? माँ, दादी, क्या हम सब तेरे बिना रह सकेंगे? फिर मैं जाऊं ही क्यों? दादू के लिए। तू ही बता, क्या तू उन्हें छोड़कर यहाँ रह सकेगी? नहीं ना? फिर? और वर्षा, मुझे लगता है कि अगर दादू अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो फिर तुझे उनका साथ देना चाहिए। काश मैं समझ पाती कि शौर्य ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सही है? अगर मैं शौर्य का साथ देती हूँ तो मेरे अपने मुझसे छूट जाते हैं, और अगर यहाँ रहने की बात करती हूँ तो शौर्य अकेले हो जाते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अक्षरा, मैं क्या करूं? तू इतना क्यों सोच रही है वर्षा? बस वही कर जो तेरा फर्ज है। तुझे याद है ना मेरी विदाई पे दादी ने हम दोनों को क्या समझाया था? कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि हमारा सफर तो बहुत लंबा है, जिसके लिए हमें अपने घर की चौखट छोड़नी पड़ती है। अरे माँ, माँ, देखिए तो आपकी बेटी कैसे रो रही है, जैसे पहली बार ससुराल जा रही हूँ। कहती है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी। वर्षा, हम सब ने कभी ना कभी जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत की है। तू बिल्कुल मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। बस चल नीचे चल, सब तेरी राह देख रहे हैं।
ऑल द बेस्ट दादू। शौर्य बेटा, अपना ख्याल रखो। और बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर कह देना। जी बाबूजी। फोन करते रहना बेटा। हाँ। बाबूजी, हम लोग चलते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मामा जी का नाम लिखा कि नहीं? ताऊ जी। महाराज जी, सबको बता दीजिएगा कि हमारी नंदिनी का रिश्ता तय हो गया है। मिठाई जरूर दीजिएगा शगुन के साथ में। ला बेटा लिस्ट। महाराज जी, इन सब के घर जाना है। हाँ ठीक है। महाराज जी, मुन्ना के ब्याह पर गए थे ना आप न्योता देने, ये उन्हीं लोगों की लिस्ट है। आप लोग फिक्र मत करो, हम तड़के ही निकल जाएंगे और पूरे शहर में सबको मिठाई देंगे, एक को भी ना छोड़ेंगे। अरे दीदी, हम आपके सहेलियों के घर भी मिठाई भिजवा रहे हैं, देखना सबको बुलाऊंगी शादी में। हम बेटा सबको बुलाना। और अपनी समधिन को तो आप अपने हाथों से मिठाई दियो। महाराज जी, वहाँ तो मिठाई भिजवा दी है, मुन्ना और बहू वहीं तो गए हैं। ये तो बहुत बढ़िया हो। अरे आओ भैया आओ, वो भी लेके जाओ। बच्चों को काफी समय हो गया नहीं? अब हम चलते हैं, घर पे सब लोग राह देख रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, हम लोग थोड़ी देर सबके साथ बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा किया जो आप दोनों आ गए। बेटा, घर में सब कुशल मंगल है? जी दादी। वो दरअसल दादी, माँ ने हमें यहाँ भेजा था, कहा था कि आपको ये खुशखबरी दे दें कि नन्नी दीदी और मोहित का रिश्ता तय हो गया है। उन्होंने ये मिठाई भिजवाई है। बहुत बधाई हो बेटा। हाँ तो फोन पे बता तो रही थी कि बात चल रही। जी हम मोहित के घर से ही सीधा आ रहे हैं, बात पक्की करके। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। चलो, ये बहुत अच्छी खबर सुनाई। हमारी तरफ से भी सबको बधाई दे। जी। बड़ी बहू, नंदिनी के लिए उपहार। अरे अभिलाष, नहीं नहीं, वो सब आप रहने दीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। तू रुक, छोटी आना जाना। बेटा, अब तो घर में खूब रौनक लग जाएगी। हाँ दादी, रिश्ता तय होने के कारण ही मैं इतनी बिजी हो गई कि आप लोगों को फोन ही नहीं कर पाई। बेटा, ये नंदिनी के लिए भेंट है, उसे दे देना। अब मैं चलूं माँ? दिल तो चाह रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन घर में काम बहुत होगा ना। नंद की शादी है और तू घर की बहू है। और क्या, अब तो घर की इकलौती बहू रानी को खूब जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
बेटा सारे काम बहुत अच्छे से देखना। हुँ? अपना ख्याल रखिएगा माँ। खुश रहे बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये है आपका नया घर, मुबारक हो। अब अपने शुभ कदम अंदर रखिए। गृह लक्ष्मी का स्वागत है। तो ये है हमारी छोटी सी कुटिया। तुम्हें अच्छी तो लगी ना? शुरुआत में इतना ही है, चलेगा ना? बस थोड़ी सी सफाई करवानी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, एक काम वाली को ले आता हूँ, बहुत हेल्प हो जाएगी। नहीं? लेकिन कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगी? और यहाँ पर हम किसी को जानते भी तो नहीं है ना। हाँ वर्षा, तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं जाकर इंतजाम करता हूँ। वो दोनों आए नहीं अब तक। ये क्या, इतने सारे दिए? हाँ, ये सारे दिए हमारे घर के आंगन में जगमगाएंगे अब। लो, अरे बेटा ये कोई दिवाली है क्या जो इतने सारे दिए लगाओगी? दीदी को दिए बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इस घर को दिवाली की तरह सजाना चाहती हूँ। घर के हर कोने, हर द्वार पर एक दिया जगमगाएगा। आखिर दीदी का रिश्ता जो तय हुआ है, कितनी खुशी की बात है ना माँ? छोरी बावड़ी हो गई है। अरे ये लो आ गए। भाभी, हमें तो खुशखबरी पहले से ही मिल गई है। ये देखिए, हमने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस दीदी। थैंक यू। दीदी, ये माँ ने आपके लिए भिजवाया है। दीदी, बेटा घर में सब ठीक है? जी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो भाभी माँ, दादू ने बाहर किसी कंपनी में जॉब कर ली है। तो क्या अब वो विशंबर जी का बिजनेस नहीं संभालेगा? बाबूजी, वो कुछ अलग काम करना चाहते हैं जिनसे उनकी पहचान हो। और आज से वो अलग रह रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।